नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप लोगों का कहानियों की बगिया पर स्वागत है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक शांत और साधारण सी दिखने वाली बिल्ली ने अपनी समझदारी और साहस से एक बड़े संकट को टाला और 100 लोगों की जान बचाई। पर क्या ये बिल्ली सिर्फ एक साधारण बिल्ली थी या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ था? गांव का नाम था पिपलीपुर। ये गांव अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, पर उनके बीच एक रहस्यमयी बिल्ली की कहानियां भी प्रचलित थीं। यह बिल्ली हमेशा रात के अंधेरे में ही दिखाई देती थी और गांव के लोगों का मानना था कि यह बिल्ली गांव की रक्षक है। उस बिल्ली का नाम काली था। काली हमेशा गांव के बड़े बरगद के पेड़ के पास ही देखी जाती थी। लोग कहते थे कि काली बहुत खास है, पर क्यों, ये कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह आदमी अजीब सा दिख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह गांव के मंदिर के पास जाकर ठहरा। गांव के बच्चे उस आदमी से डरने लगे थे। कुछ लोगों ने कहा कि वह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसके इरादे कुछ और थे। उसी रात काली उस अजनबी के पास गई और उसे ध्यान से देखने लगी। वह आदमी मुस्कुराया, पर काली उसकी तरफ बढ़ती रही। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोगों के घरों में आग लगने लगी, पानी के स्रोत सूखने लगे और गांव की फसलें अचानक से खराब होने लगी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह सब उस अजनबी की वजह से हो रहा है, लेकिन कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वह चाहता क्या है। एक दिन गांव के मुखिया ने गांव वालों को बुलाया और कहा कि हमें इस संकट का समाधान ढूंढना होगा। उन्होंने फैसला किया कि उस अजनबी से पूछताछ की जाएगी। पर जब वे लोग उसके पास गए तो उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, तुम लोग मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हारे साथ ही रहा हूं। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। क्या वह कोई पुराना दुश्मन था या शायद किसी की मदद करने आया था? जब मुखिया ने उसे गांव छोड़ने को कहा तो उसने कहा, मैं तभी जाऊंगा जब तुम मुझे मेरा हिस्सा दोगे। गांव के लोग असमंजस में थे कि वह किस हिस्से की बात कर रहा था। किसी ने कहा कि वह गांव की कीमती चीजों की मांग कर रहा है, पर काली की आंखों में कुछ और ही था। अगली रात काली ने गांव के सभी प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया। वह उन्हें गांव के पुराने गुफा की तरफ ले गई। गुफा में पहुंचने पर सबने देखा कि वहां कुछ पुराने दस्तावेज रखे हुए थे। उन दस्तावेजों में लिखा था कि गांव के पास की जमीन में एक गहरा खजाना दबा हुआ है। यह खजाना उस समय के राजा ने छिपाया था ताकि कोई इसे चुरा न सके। काली ने एक गुफा की तरफ इशारा किया जहां एक चिन्ह बना हुआ था। उस चिन्ह को देखकर गांव के बुजुर्ग समझ गए कि यह वही खजाना है जिसका जिक्र दस्तावेजों में था। पर तभी उस अजनबी ने वहां आकर कहा, यह खजाना मेरा है, यह मेरे पूर्वजों का है जो मुझे दिया गया था। अब वक्त आ गया है कि मैं इसे वापस लूं। गांव के लोग घबरा गए। अगर वह खजाना उस अजनबी का था तो वह इसे वापस ले सकता था, पर तभी काली ने कुछ अलग किया। उसने उस अजनबी की आंखों में देखा और एक तीखी आवाज निकाली। अचानक गांव के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। लोग डर गए और भागने लगे, पर काली ने फिर से जोर से चिल्लाया और गांव का पूरा माहौल बदल गया। आग बुझ गई और आसमान साफ हो गया। अजनबी ने हार मान ली और बोला, मैं समझ गया, यह खजाना तुम्हारे गांव का ही है, पर याद रखना, यह शक्ति सिर्फ सही व्यक्ति के हाथों में ही सुरक्षित है। उसने खजाना गांव के लोगों को सौंप दिया और कहा, अब मैं यहां से जा रहा हूं, पर इस खजाने को संभाल कर रखना। अगर तुमने इसे गलत काम के लिए इस्तेमाल किया तो तुम्हारे गांव पर फिर से संकट आ सकता है। अजनबी के जाते ही काली गायब हो गई। गांव के लोगों ने उसका बहुत धन्यवाद किया और माना कि काली कोई साधारण बिल्ली नहीं, बल्कि गांव की रक्षक देवी थी। उस दिन के बाद से पिपलीपुर के लोगों ने हमेशा उस खजाने को सुरक्षित रखा और कभी उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। गांव फिर से खुशहाल हो गया और लोगों ने मिलकर उस बिल्ली की याद में एक मंदिर बनवाया।
इस तरह एक बिल्ली ने अपने समझदारी और साहस से 100 लोगों की जान बचाई और उन्हें सिखाया कि कभी भी लालच में आकर अपनी अच्छाई को खोना नहीं चाहिए।